मुझे भी वही फीलिंग होती थी यार जो तुम्हें होती है कि क्या इस साल नीट निकल पाएगा, क्या मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ वो किसी रंग लाएगी या इट्स ऑल अ वेस्ट। नीट के आखिरी के 2 महीने, कुछ लोग इन्हीं 2 महीने के अंदर ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, वो कभी सिलेक्ट हो ही नहीं सकते। एंड कुछ लोग इन्हीं 2 महीने को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं कि वो फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में बैठ जाते हैं, भले उन्हें साल भर पढ़ाई ना करो। तो क्या चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है एंड क्या मिस्टेक्स तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने हैं अपनी नीट के इस 2 महीने के अंदर, ये तुम्हें इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो एंड तक देखिए। हाय फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर पार्थ गोयल, आई एम अ नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक 223 एंड मैंने पिछले 6 साल में जाने हजारों बच्चों को गाइड किया है थ्रू माय बुक्स, थ्रू माय वीडियोस, थ्रू माय लेक्चर्स टू एक्सेल इन नीट एंड बिकम अ डॉक्टर। तो अगर तुम भी ये चाहते हो तो फॉलो कर लेना। देखो यार, लास्ट 2 मंथ में सब कुछ फैला होता है, पूरा का पूरा सिलेबस 11-12 को पढ़ना है, वो भी नीट के हिसाब से। एक एक लाइन एनसीईआरटी की याद रखनी है, एक एक क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व होना आना चाहिए एंड हमें समझ नहीं आता है कि कहां से शुरू करें, कहां पर एंड करें। ऐसे में सबसे पहली मिस्टेक जो नीट एस्पिरेंट करते हैं वो है कि फिजिक्स को प्रायोरिटी देना। देखो, इस टाइम पर फिजिक्स को तुम कवर नहीं कर सकते चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो। अगर तुमने साल भर फिजिक्स नहीं पढ़ी है, तुम्हें नहीं आता फॉर्मूला, तुम्हें नहीं आते कॉन्सेप्ट्स, तो अगर तुम अब करने बैठोगे तो तुम बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे स्ट्रगल कर जाओगे, जो कि मेन चीजें हैं जिससे तुम अपने मार्क्स इस टाइम पर बूस्ट कर सकते हो। सो आई वुड से जितनी फिजिक्स आती है उतनी ठीक है यार, बट ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बेसिक फॉर्मुलेस करो, बेसिक चीजें करो। अगर फिजिक्स में तुम 100 मार्क्स भी ले आते हो ना, 80 मार्क्स भी ले आते हो, तब भी बच्चे नीट में सिलेक्ट होते हैं और डॉक्टर बनते हैं। बस हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक है टेस्ट ना देना। कुछ लोगों को लगता है हमने तो बुक पढ़ ली, हमें तो अब सब कुछ आ गया, अब एमसीक्यू प्रैक्टिस कौन करेगा, इतना टाइम किस पर है। बट द रियलिटी इज कि जब तुम 3 घंटे बैठ के वो पेपर देते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी क्या मिस्टेक है, क्या सिली मिस्टेक तुम करते हो, क्या फॉर्मूले तुम्हें भूल जाते हो, क्या तुम गलत कुछ पढ़ के बैठे हो, वो सारी चीजें तब पता चलती है। तीसरी मिस्टेक है पेपर के बाद एनालिसिस नहीं करना। देखो, मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं, अगर तुमने 3 घंटे का पेपर दिया लेकिन एनालिसिस नहीं किया तो इससे अच्छा वो 3 घंटे तुम अपने जाके मूवी देख लेते। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब कि एनालिसिस इज द कोर ऑफ गिविंग एनी नीट का मॉक पेपर। अगर 3 घंटे तुमने पेपर दिया ना, तो 3 घंटे तुम्हारी एनालिसिस होनी चाहिए, डेट टू कोर लेवल, कि कोई क्वेश्चन तुमने गलत किया तो क्यों किया, क्या नहीं आता था, उस पूरी की पूरी चीज को फिर से पढ़ो, वही की वही उसको पूरा सॉल्व कर दो कि हाँ अब ये क्वेश्चन आगे अगर मुझसे पूछा जाएगा तो कभी गलत नहीं होगा। इवन मुझे तो यार 3 घंटे का पेपर देगा, 6 घंटे की एनालिसिस लगती थी। 6 घंटे बैठ के वो पेपर देखता था कि क्या गलतियां करी है एंड इन गलतियों से ही सीख करके तुम आखिर में जाके समझ पाओगे और अपना पेपर क्रैक कर पाओगे। चौथी मिस्टेक, द रॉन्ग स्ट्रेटेजी ऑफ रिवीजन। अगर मैं तुमसे बोलूं कि आज तुम्हें बायोलॉजी का चैप्टर रिवाइज करना है, तुम क्या करोगे? तुम जाओगे एनसीईआरटी के पास, एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना चालू कर दोगे। इट इज द वर्स्ट टेक्निक। तुम बहुत सारी ऑब्वियस चीजें पढ़ोगे जो तुम्हें पहले से ही आती है, तुम बहुत बार उनको ऑलरेडी पढ़ चुके हो एंड उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। यहीं पर कोई इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा, वो अपने नोट्स बना चुका होगा उस पॉइंट्स के जो कि उसको याद नहीं रहते, जैसे किसी साइंटिस्ट का नाम, कि वो कब पैदा हुआ था, इस टाइप का माइन्यूट डेटा, एंड केवल वो पार्ट रिवाइज करेगा, नॉट द होल चैप्टर। एंड अगर उसको टेस्ट करना होगा कि उसको पूरा चैप्टर याद है या नहीं, तो वो यूज करेगा बायो है, क्योंकि इस बुक के अंदर मैंने एनसीईआरटी से एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए हैं जो कि नीट में आ सकता है। ये इतनी एक्यूरेसी से बनाई गई है कि एनसीईआरटी पढ़ना और इसको पढ़ना इज इक्वल। अगर तुमने इसमें दिए गए सारे क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लिए, इसका मतलब मेरी गारंटी है तुम्हारे को पूरी की पूरी एनसीईआरटी आती है। एंड अगर इससे कोई क्वेश्चन तुमने मिस कर दिया, वो डाटा तुम्हें याद नहीं है, इसका मतलब वो एनसीईआरटी का डाटा तुम्हें याद नहीं है एंड तुम सिंपली उस पर सर्कल कर सकते हो एंड बाद में केवल वो पॉइंटर जो तुमने सर्कल करे उन्हें रिवाइज करो। समझ नहीं आया क्या? फिर से बताता हूँ। देखो, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हारी ज्यादा तैयारी नहीं है, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, तुम्हें ये किताब लेना है एंड इस किताब के सारे क्वेश्चन करने हैं। इस किताब के अंदर मैंने ऐसे एनसीईआरटी से 1 वर्ड फ्रेम द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस बना दिए। तुमने इसको लेकर सॉल्व करना चालू किया, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया उस क्वेश्चन पे तुमने गोला मार दिया। अब नेक्स्ट डे तुम्हें वो जितने भी गोले वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेने एंड अब और एक और गोला मार देना है या स्टार मार देना है जो क्वेश्चन अभी भी तुम गलत करे। एंड ऐसा जब तुम रोज करोगे तो एक पॉइंट आएगा जब तुम सारे क्वेश्चन सही सॉल्व कर दोगे एंड वो पॉइंट होगा जब तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में बस चुकी होगी एंड वो पॉइंट होगा जब तुम 360 मार्क्स लेके आओगे बायोलॉजी। सेम गोज विद कैमहैक। कैमहैक भी एक किताब है जिसके अंदर एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक रिएक्शन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की, सब कुछ इसमें मेंशन है। तो अगर तुम बस इसको सॉल्व कर लेते हो, तुम्हें एनसीईआरटी बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। पैसिवली जो रीडिंग है वो सुलाती है, उससे नींद आती है, वो नींद तुम्हें नहीं आएगी एंड तुम आराम से अपना नीट का पेपर कर पाओगे एंड तुम्हें पता होगा कि कहाँ तुम लैग करते हो और क्या तुम्हें आता है।
5वीं मिस्टेक है लूजिंग फेथ। देखो मुझे पता है, मैं जब नीट एस्पिरेंट था और जब लास्ट का 1 महीना बचा था ना, मेरी हालत बिल्कुल खराब थी। मुझे लिटरल हार्ट पाल्पिटेशंस होते थे जब मैं पेपर करने बैठता था या कुछ भी काम करता था, मुझे बहुत डर लगता था। मुझे भी वही फीलिंग होती थी यार जो तुम्हें होती है कि क्या इस साल नीट निकल पाएगा, क्या मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ वो किसी रंग लाएगी, या इट्स ऑल अ वेस्ट। एंड ये सोच के मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था एंड मेरे सामने जो काम है उस पर फोकस नहीं कर पाता था। तो दोस्त मेरी बात सुन, जिंदगी में जब भी तुम कोई मेहनत करते हो ना, इट विल नेवर गेट वेस्ट। अगर वो तुम्हें कहीं पहुंचाती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुमने ज्ञान अर्जित किया, जो नॉलेज अर्जित करी है, वो तुम्हारी लाइफ में किसी काम नहीं आएगी। अगर तुम खुद पे इतना लोड लेके चलोगे तो तुम तो वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। एंड समझो कि लोड केवल तुम लेके नहीं चल रहे, कितने सारे बच्चे लेके चल रहे हैं, मतलब कि वो ऑलरेडी दबे हुए हैं खुद के अंदर से ही, खुद से ही। तो कम से कम तुम तो इंटेलिजेंट बनो, खुद को डिमोटिवेट करके खुद से ही तो मत हारो। कम से कम खुद को तो मोटिवेटेड रखो कि नहीं मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो बस एक काम आता है, मुझे आज 100% देना है, दैट्स इट। बाकी सिलेक्शन हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज का अपना काम करना है। जब तुम इतने ट्रू हो जाते हो ना, इतने लॉयल हो जाते हो खुद के साथ, तब तुम्हें डॉक्टर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम्हें सोचना ही नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हें बस ये सोचना है कि क्या मैंने आज का अपना काम कंप्लीट किया या नहीं किया। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, ऐसा बहुत सारा कंटेंट अब आने वाला है अच्छे से। एंड मैं तुम्हारा नीट निकाल के इस साल मानने वाला हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लगे रहो, मचाते रहो।